Audio Jungle. नाउ स्टूडेंट, अब ये जो है आपका प्रॉब्लम नंबर 15 है, वेरी शॉर्ट का। इसमें आपसे बोला गया है कि दो चीजें कनेक्ट है, एक है बल्ब और दूसरा है रजिस्टर वायर। उसमें से बोला गया है कि जो बल्ब है वो 20 ओम का है और जो रजिस्टर वायर है वो आपका 4 ओम का है। ठीक है, 20 ओम का एक बल्ब है और 4 ओम का रजिस्टर वायर है। ठीक है, उन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया है और उसको एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सेल की बात नहीं करके बैटरी की बात किया है, इसलिए हमने बैटरी बनाई है। बैटरी का सिंबल देख लीजिए, एक पाई, फिर उसके बाद ये, फिर ये, तो कम से कम 2 बनाएंगे सेल तो वो बैटरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजों को कह दिया है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि इसको जो है आप एक सर्किट डायग्राम बनाइए, तो इसका सर्किट डायग्राम ये रहा। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल करंट कितना फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इस बल्ब में कितना वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V 4 ओम में कितना होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होती है, यानी I जो है वो तो दोनों में सेम जाती है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो यहां पर हमें डिफरेंट वोल्टेजेस निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें R निकाल करके I की वैल्यू निकालना पड़ेगा। सॉरी, R दिया हुआ है, टोटल R निकाल करके I की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें कितना वोल्टेज 20 ओम में फ्लो होगा वो मालूम होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं R। तो टोटल R कैसे निकलेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है हमारा 20 और ये 4, 20 प्लस 4 यानी 24 ओम। फर्स्ट तो आंसर आ गया हमारा 24 ओम। अब हमें निकालना है I। तो I के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, ओम्स लॉ के फार्मूला का। अब V इक्वल टू आई आर होता है, यहां से I इक्वल टू V अपॉन आर। B की वैल्यू हमारी कितनी है 6 और R की वैल्यू हमारी कितनी है 24। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 6 अपॉन 24, ये हमारा I की वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी 0.25 एम्पियर, ये हमारा I आ गया। ठीक, अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। तो पोटेंशियल डिफरेंस, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं V बल्ब। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना है, बल्ब का। तो फिर वही फार्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू क्या रखेंगे 0.25, लेकिन बल्ब के लिए R कितना है 20 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बस मल्टीप्लाई कर लिए, 25 टू 50 होगा, है ना। तो देखिए ये चीज आएगा, पॉइंट को भी छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई सब सिंपल सा करिए। कैसे करेंगे हम, 25 टू 50 और ये किए 0 पहले से है। ठीक है, ये होगा। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 5 क्या वोल्ट। ये इसका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। डी की वैल्यू अब निकालेंगे। डी में है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, इसके लिए भी आई और आर। आई की वैल्यू तो हमारी 0.25, लेकिन आर हमारा कितना 4, 25 4 दा कितना होता है 100। ठीक है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी 1 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग कितने आसानी से किसी भी बल्ब का वोल्टेज, उसके अंदर कितना फ्लो हो रहा है, ये हमें मालूम हो जाएगा। तो देखिए ये 20 ओम रेजिस्टेंस का बल्ब था, उसमें अगर 6 वोल्ट की बैटरी से करंट दिया गया तो ये सिर्फ कितना वोल्टेज ले रहा है 5 वोल्ट का। और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस या एक वायर था, वो भी 1 वोल्ट का क्या ले रहा था,
करंट ले रहा था, वोल्टेज ले रहा था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी हमारा जो पूरी बैटरी है इसमें फ्लो हो गई। बात समझ में आ गई ना।